हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स मंत्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया है और लगभग ये निश्चित माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव के ठीक बाद जो है 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनकर लगभग तैयार है, इसको मंजूरी मिलेगी और फिर नोटिफिकेशन आ जाएंगे और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कौन इसमें सम्मिलित होंगे और कौन नहीं होंगे, इसको लेकर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जा रही है। और यहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड सक्रिय मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी मांगों को लेकर पिछले दिनों स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा था और अपनी मांगों को मानने के लिए निवेदन किया था। और अब यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है और निवेदन किया है कि शिक्षक बहाली से पूर्व जेटेट की परीक्षा हो या फिर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। तो यहाँ पर एक बड़ी बात है कि अब तक अगर देखें तो एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार प्रत्येक वर्ष जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन अब तक जो है सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा हुई, 2013 और 2016 में। ऐसे में यहाँ पर जो है सीटेट को समकक्ष माना जाए, समतुल्य माना जाए जेटेट का, ये मांग उठ रही है। हालांकि 2016 में जो जेटेट की परीक्षा हुई, ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उसके बाद एक बार भी नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में नहीं हुई। तो 2016 में जेटेट पास अभ्यर्थी अभी भी इसी प्रतीक्षा में है कि उसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो। तो उनकी मांग है, उनकी डिमांड है कि ये 2016 और 2013 को इस सिर पर सम्मिलित किया जाए। तो उनकी मांग भी अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन 5 से 6 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें अब तक जेटेट परीक्षा में बैठने का भी, भाग लेने का भी अवसर नहीं मिला है। चूंकि 2016 के बाद जेटेट परीक्षा हुई ही नहीं है, तो उनकी मांगे भी अपनी तरह जायज है कि पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर, जहां प्रत्येक वर्ष राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो फिर सीटेट को राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के समतुल्य माना जाता है। जैसे आप बिहार में देख सकते हैं कि बीटेट के समतुल्य माना गया है जेटेट को नहीं, सीटेट को। तो बीटेट के समतुल्य यहाँ पर सीटेट को माना गया है बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में। तो पड़ोसी राज्यों के तर्क पर यहाँ भी डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि सीटेट को जेटेट के समतुल्य माना जाए, ताकि इतने दिनों से, इतने सालों से जो जेटेट की परीक्षा नहीं हुई उसकी कुछ भरपाई हो पाए और अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकें, अवसर उन्हें भी मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है अगर एनसीटी का गाइडलाइंस देखें तो 2011 में गाइडलाइन आया इसका, और कहा गया कि प्रत्येक राज्य जो है प्रत्येक वर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करे, कम से कम एक बार वर्ष में आयोजन इसका होना चाहिए था। लेकिन झारखंड की बात करें तो 2000, इसके बाद 2011 के बाद जो गाइडलाइंस आया उस समय, उसके बाद देखें तो सिर्फ 2 बार 2013 और 2016 में जेटेट की परीक्षा का आयोजन हो सका, और 2016 के बाद अब तक कोई भी जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। तो चाहे 2016 जेटेट पास अभ्यर्थी हैं जो उनका डिमांड है, या फिर जो अभ्यर्थी अभी तक जेटेट परीक्षा में नहीं बैठ सके हैं, 2016 के बाद से जो अभ्यर्थी पास प्रशिक्षण लिए हैं और अभी तक इंतजार में प्रतीक्षा में हैं, तो उसकी मांग भी अपनी जगह जायज़ है। और मैं आपको अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कई बार जो है आपके कमेंट्स दायरे के बाहर आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि कमेंट्स आपके दायरे में रहे और मैं सिर्फ अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ गाइडलाइन का, अगर गाइडलाइंस की बात करें एनसीटी का, तो प्रत्येक वर्ष परीक्षा होनी चाहिए थी जेटेट की, लेकिन उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ी डिमांड आ रही है कि पड़ोसी राज्यों के तर्ज पर सीटेट को जेटेट के समतुल्य माना जाए और ये 26,000 शिक्षक नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है ठीक पंचायत चुनाव के बाद, तो इस नियुक्ति प्रक्रिया में उसे भी सम्मिलित होने का अवसर मिले। तो फ्रेंड्स, हालांकि अभी तक शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन अब तक जो खबर सामने आ रही है कि उसमें मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा में भाषा, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज जो है उसके लिए 100 नंबर का प्रावधान होगा, 100 नंबर का प्रावधान होगा। तो अगर मुख्य परीक्षा होती है और उसमें रीजनल लैंग्वेज के लिए भी परीक्षा होती है, तो फिर सीटेट को इसमें मौका मिल सकता है। अदरवाइज अगर
परीक्षा ही नहीं होती मुख्य परीक्षा, और 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों को उनके मार्क्स के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया मिलती है, तो फिर यहाँ पर सीटेट के लिए कोई मौका नहीं होगा। तो ये देखना है, हालांकि 2016 जेटेट पास अभ्यर्थियों की मांग ये भी है कि मुख्य परीक्षा ना हो, तो वे भी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, क्योंकि 2013 और 2016 की जेटेट परीक्षा एक ही नियमावली के आधार पर हुई है, और 2013 में जिन्होंने जेटेट पास किया उसकी नियुक्ति उसी आधार पे हुई जो जेटेट में जो उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया। तो यहाँ पर जो है अगर मुख्य परीक्षा होती है तो फिर उसका आधार अलग हो जाएगा, तो उनकी डिमांड भी अपनी जगह सही है। तो फ्रेंड्स, सभी तरह के अपडेट्स पाने के लिए बने रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ, जुड़े रहे रैंकर्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।